हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नामों की सूची है। जुलाना सीट से विनीश फोगाट चुनाव लड़ेंगे, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष उदय भान होडल सीट से मैदान में उतरेंगे। वहीं हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष उदय भान, जैसा कि हमने आपको बताया, होडल सीट से मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट मिली है और जेल में बंद सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट दिया गया है। हमारे साथ हैं रावदान सिंह, जिनको कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ विधानसभा से टिकट दिया है। पहली प्रतिक्रिया क्या है रावदान सिंह जी आपका? मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे हाईकमांड का और आशा करता हूं कि मेरे भाई, मेरे क्षेत्र के साथी मतदाता बड़े प्यार, प्रेम और स्नेह के साथ में जैसे पहले आशीर्वाद देते रहे उसी तरह से देंगे और इस हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में स्थापित करेंगे। लेकिन जो मौजूदा लोगों की टिकट जो दिया गया है, 31 टिकट जो दिया गया है, ज्यादातर जो पुराने लोग हैं उनको रिपीट किया गया है जी। देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपने सर्वे के आधार के ऊपर विनेबिलिटी को मतलब समझ लो कि एक तरह से आधार बनाते हुए फैसला लिया है और यही प्रक्रिया हमेशा कांग्रेस की रही है कि पहले उनका आकलन इसी आधार पर किया जाता है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करते हो, बीजेपी की पहली लिस्ट जो है 67 कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस का कहा जाता है कि 71 लोगों को किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस में कोई भीतरघात नहीं हो, लोग नाराज नहीं हो, यही वजह से लगता है कि मात्र 31 सीट का अभी तक ऐलान किया गया है। नहीं, हम आकलन करके, असेसमेंट करके उसके बाद में इनका आकलन करके लिस्ट जारी करते हैं। उन्होंने तो जो लोग जेजेपी से आए, दूसरे दलों से आए, कोई भी आदमी आ गया उसी को दे करके ने शामिल करके उन्होंने, उसमें बहुत से लोग जेजेपी के जिनके बारे में अच्छी तरह लोग जानते थे उनको भी टिकट दे के उन्होंने घोषित कर दिया। कांग्रेस इस तरह से नहीं करती, कांग्रेस बड़े विचार विमर्श के बाद फैसला लेती है। लेकिन आपके कांग्रेस की भी टिकट में भी एक जेजेपी के जो आए हुए थे, शामिल हुए थे, उनको टिकट दिया गया है। उस हिसाब से उसको दिया गया, उसकी सर्वे के आधार के ऊपर, रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। तो इस बार आपके हिसाब से जो है कांग्रेस को क्या सरकार बनने जा रही है जैसा आपके लोग दावा कर रहे हैं, और कितनी सीट मिलेगी आपको? 100% बनने जा रही है और सीटें हमारी 70 आएंगी कम से कम। लोगों का रुझान बड़ा जबरदस्त है। तो चलिए सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है, सुनिए। देखिए, कांग्रेस के लिए तो जेल जाना अपराध करना, इनके लिए तो बहुत पसंदीदा काम है। इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं, उनका भी नाम है 31 लोगों की लिस्ट में, और सुरेंद्र पवार जी भी जेल में है, उनका भी नाम है। अभी और हीरे कितने आते हैं पता नहीं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। तो आखिर जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, कांग्रेस की पहली सूची हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी गई है। इसमें 31 नाम शामिल किए गए हैं। पार्टी पर काफ़ी दबाव था क्योंकि बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी और लेकिन उसमें 67 नाम थे। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में महज 31 नाम शामिल किए हैं। पहले से ये इस बात का अंदेशा था कि जो पहली सूची आएगी उसमें वो नाम होंगे जिस पर कोई विवाद नहीं है, जिस पर एक ही नाम है और ज़्यादातर सिटिंग विधायक होंगे। तो जो पहली सूची आई है अगर उसको देखेंगे तो इन 31 नामों में से 28 नाम सिटिंग विधायकों के हैं। जो बाकी 3 नाम हैं उसमें सबसे चर्चित नाम विनेश फोगाट का है, जिन्हें जैसे कि उम्मीद थी जुलाना विधानसभा सीट जो जिंद जिले में पड़ता है वहां पर विनेश फोगाट का ससुराल है, वहां से उन्हें पार्टी ने चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। तो जो 31 नाम है उसमें अगर चौंकाने वाला नाम कोई खोजें तो ऐसा कोई नाम नहीं है। नया नाम ज़रूर है विनेश फोगाट का, लेकिन उसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी।
कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि पहली सूची में महज 31 नाम जारी करके एक सेफ जिसको बोलते हैं रास्ता चुना है, जिसमें ताकि अभी कोई फजीहत नहीं हो। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक सीट के लिए कांग्रेस के भीतर जो खेमा रहा है हरियाणा में, वो एक एक सीट के लिए कैसे उसके बीच लड़ाई चल रही है। इसके अलावा मुद्दा ये भी है कि क्या जो सांसद हैं जैसे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, क्या वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से क्या कांग्रेस का गठबंधन होगा, और अगर गठबंधन होगा तो फिर कैसे किन किन सीटों पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा। तो कई सवाल हैं, और इसलिए पहली सूची तो कांग्रेस ने जारी कर दी, लेकिन अब से असली चुनौती कांग्रेस की शुरू होती है जब उसे दूसरी या तीसरी सूची जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो सीटें आएंगी जिस पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक नहीं हैं, और हर सीट पर एक सीट पर कई उम्मीदवारों के बीच मारामारी है। तो काफ़ी कांग्रेस के लिए भी राह इतनी आसान नहीं है। हम देख रहे हैं बीजेपी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, वो काफ़ी नाराज़ भी हैं। तो कांग्रेस को भी इस बात का अंदेशा है, इस बात का अंदेशा था कि इस तरह की बात हो सकती है, इसलिए उसने एक बीच का रास्ता चुना, एक सेफ रास्ता चुना और पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन महज 31 नामों के साथ। तो असली चुनौती कांग्रेस के लिए अभी भी बरकरार है।